नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई आदिवासियों को वो हक मिल चुका है उनका जो मिलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, इसको लेकर राजनीति में कई तमाम सारी चीजें चल रही है, वो भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन आपके मन में क्या है वो आप कमेंट में बताइएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा था बांसवाड़ा में, जहां पर मंच पर वो कहते ये दिखाई देते हैं कि आदिवासियों को कांग्रेस कार्यकाल में वो हक नहीं मिले, वो सारी सुविधाएं नहीं मिली जो बीजेपी के कार्यकाल में मिल रही। फिर वो ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी समुदाय की महिला को बिठा दिया। द्रौपदी मुर्मू जब से राष्ट्रपति बनी है तब से वो आदिवासी के जो निच स्तरीय के तबके के लोग हैं उनके लिए भी आवाज उठा रही है। लेकिन मैं आपको इसका एक स्पष्टीकरण देने के लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। किया जा रहा है। राजकुमार रौत का कहना है कि आदिवासी हैं इसलिए भेदभाव किया जा रहा है। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि आदिवासी होने की वजह से ये सब हो रहा है? ये सब हो रहा है, हम देख रहे हैं कि मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब भी इनकी स्थितियां देखिए आप, सभी भीलों की आज भी मजदूरी कर रहे हैं। और समाज नहीं है कि मजदूरी, यही लोग मजदूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको रोजगार नहीं मिलता है, इसी वजह से ये पलायन करते हैं। पलायन करते तो इनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो नौकरियां कहाँ से मिलेगी मैम? आप भी अगर सब पूरी जो रोजगार की सुविधाएं यदि गांव में हो जाए, कहीं के पास में हो जाए, तो ये पलायन क्यों करेंगे? और पलायन नहीं करेंगे तो इनके बच्चे पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। पलायन का मौका नहीं मिलेंगे तो स्थायी रूप से बच्चे रहेंगे तो स्कूल जाएंगे बराबर। लेकिन ये 6 महीने तो बाहर चले जाते हैं, 6 महीने कहाँ रहते हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो नौकरियां भी कहाँ से मिलेगी? ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो आदिवासी समुदाय के उन लोगों का है। ये भील समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि क्या हुआ, आजादी, लोकतंत्र, नेता, राजनीति, तमाम सारी चीजें हो रही है, लेकिन आदिवासी आज भी मजदूरी कर रहे हैं। आज भी उनके बच्चे, ये जो विस्थापन होता है इतना काम को लेकर, इसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं। और जब पढ़ नहीं पाते तो नौकरी नहीं कर पाते, और नौकरी नहीं करते इसलिए वो भी मजदूरी करते हैं। इसलिए जो ये मजदूरी की प्रथा चलती आई है आदिवासियों के लिए, ये आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन जो ये बातें आपने सुनी व्यक्ति से जो भील समुदाय से हैं, आदिवासी हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी तो मूलभूत सुविधाएं भी हमारे पास नहीं है। पानी के लिए एकदम ऐसे कुएं से पानी निकाल के लाना पड़ता है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे क्षेत्रों में। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और हमारे बच्चों के साथ जब कुछ ऐसा हो जाए जैसे झालावाड़ में हुआ तो कोई सुनता भी नहीं है। सोचने वाली बात अब यहाँ पर यह है कि जब क्लेम किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया है हमारी सरकार ने, तो फिर वही लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ क्यों नहीं हुआ है? इनके आंसू बता रहे हैं कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। इनके लिए आवाज उठाने के लिए राजकुमार रौत आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या होता है, वागड़ क्षेत्र के आदिवासी उनके लिए आदिवासी है। वागड़ क्षेत्र से बाहर आते ही जो आदिवासी हैं उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए राजकुमार रौत समझ नहीं आता है कि आवाज उठाने आए और लेकिन अपनी राजनीति को सेफ रखने के लिए वापस चले गए। एग्जाम्पल दे रही हूँ, झालावाड़ में जब बच्चों की जान गई, राजकुमार रौत पहुंचे मिलने, लेकिन अपनी राजनीति को सेफ जोन करने के लिए वो वहां से वापस लौट गए। आवाज उठाई, लोकसभा में आवाज उठाई, धरना दिया, लेकिन आज जब नरेश मीना शहीद स्मारक पर इतने समय से बैठे हैं तब चुप है, तब उनके समर्थन में नहीं है। और वो बात 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन धरना स्थल पर होकर रह गई। उसके बाद कभी कोई आवाज नहीं उठाई गई। अपने क्षेत्र के मुद्दों से उन्हें फुर्सत नहीं मिली, और जो लोग बाकी क्षेत्रों में है, आदिवासी हैं, भील है, उनके मुद्दे शायद उनके लिए कोई ऐसी खास बात नहीं है, इसलिए उन पर गौर नहीं किया जाता है। क्या लगता है आपको? बताइएगा कमेंट में कि क्या वाकई आदिवासियों को वो हक और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल चुकी है, जिसलिए सरकार ये क्लेम कर रही है कि सब कुछ मिल चुका है आदिवासियों को, वो बराबरी मिल चुकी है? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।